In this video, we will be learning about class 6 maths chapter 5 and we will be doing part 2 in this chapter. हमने अभी तक लाइन सेगमेंट के बारे में सीखा है. अब हम इस पार्ट में 3 एंगल्स के बारे में सीखेंगे जो है राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल. तो जो ये राइट एंगल्स होते हैं दे आर बेसिकली 90 डिग्री एंगल्स. वन लाइन स्टैंडिंग एंड वन लाइन लाइन, यानी दो लाइंस को जब हम ऐसे जोड़ दें कि एक स्टैंडिंग हो और एक लाइंग हो तो वो राइट एंगल होता है. राइट RIGHT राइट एंगल. तो ये राइट एंगल है. राइट एंगल मींस 90 डिग्री. तो आइए राइट एंगल को और देख लेते हैं. दिस इज अ राइट एंगल विच आई हैव शोन यू. अब अगर आप ये D एक प्रोटेक्टर होगा तो अगर प्रोटेक्टर पर रखेंगे तो इट विल लुक लाइक, जैसे ये अभी एक एंगल है, you can see this angle on the protector. One side we are keeping on this line at 0 and the other line is at 90 degree. So the angle on this protector is 90 degree. This angle is 90 degree. So this is a right angle, and right angle means 90 degrees on the protector. When we keep the protector on this angle like this, one arm on the 0 line, this is 0, and one arm will come on 90 degree. So we get the angle of 90 degree like this. अब आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 0 डिग्री पर एक तरफ से लाइन पड़ी है प्रोटेक्टर पर. वन लाइन इज ऑन 0 डिग्री एंड द अदर लाइन इज ऑन 90 डिग्री. तो राइट एंगल जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बने. इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. इस पर भी प्रोटेक्टर आएगा तो इट विल लुक लाइक ये इस तरफ 0 डिग्री है, ये लाइन 0 डिग्री पे पड़ी है जो लाइंग लाइन है, और जो स्टैंडिंग लाइन है वो है 90 डिग्री. अब देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज 90 डिग्री. सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज राइट एंगल. सो दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, even this is right angle. If we keep a protector here on 0 degree, this line can be on 0 degree and this is on 90 degree. So this is an angle of 90 degree and this is also called right angle. ऐसे ये भी right angle है. अगर हम प्रोटेक्टर को यहाँ रखें तो ये 0 डिग्री पर आएगा और ये वाली लाइन जो है 90 डिग्री की लाइन होगी if we keep the protector here. So this is also 90 डिग्री. तो जरूरी नहीं है कि हमको राइट एंगल ऐसे ही मिले, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, या फिर हमको ऐसे भी राइट एंगल मिल सकता है. बट इट हैज टू बी वन लाइन स्टैंडिंग एंड वन लाइन लाइंग पोजीशन. सो दिस इज राइट एंगल एंड राइट एंगल इज बेसिकली an angle of 90 degree. So now is the straight angle. हमें पता है ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है. तो अगर दो राइट एंगल्स को मिला दिया जाए तो ये स्ट्रेट एंगल बन जाता है, यानी 180 डिग्री बन जाता है. ये जो लाइन है ये लाइन 180 डिग्री की है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. जो ये एक पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट को हम ऐसे एक डॉटेड लाइन मिलाएं तो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. तो 90 हो जाता है 180 डिग्री. 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो जो स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है. स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्रीज. और स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल बन जाते हैं, एक ये और एक ये, दो राइट एंगल्स बनते हैं. अब ये देखिए, ये एक लाइन है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है,
और ये एक लाइन है 0 पर, ये 0 डिग्री पर है, और ये वाली जो लाइन है ये 180 डिग्री पर है। यू कैन सी दिस, ये 0 से शुरू हो रही है, ये फर्स्ट लाइन चल रही है और ये 180 पर आ रही है। इट मीन्स दैट स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, यानी दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्रीज। स्ट्रेट एंगल जरूरी नहीं है कि ऐसे मिले, स्ट्रेट एंगल ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट एंगल ऐसे भी हो सकता है, बस वो एक लाइन पर एंगल होना चाहिए, और ऐसे भी हो सकता है। तो ये एंगल्स सभी 180 डिग्री है, यानी स्ट्रेट एंगल है। तो आई होप ये स्ट्रेट एंगल आपको क्लियर हो गया है। अब है कंप्लीट एंगल। तो हमने अभी राइट एंगल सीखा था, ये राइट एंगल था, और ये स्ट्रेट एंगल था, यानी इसमें दो राइट एंगल आ गए थे, वन राइट एंगल एंड सेकेंड राइट एंगल। अब जो है कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ये एंड बैक हेयर, यानी 4 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल एंड 4 राइट एंगल्स, और we can say 2 straight angles, 1 straight angle and 2 straight angle. So this is 390 degree plus 90 degree plus 90 degree plus 90 degree, यानी कि 9 4 36, 360 degrees. So straight angle is 360 degrees, क्योंकि इसमें 4 राइट एंगल्स हैं। या अगर हम इससे देखें तो ये 180 डिग्री है स्ट्रेट एंगल, और इधर भी ये 180 डिग्री है, नीचे भी एंड इस साइड भी। तो टोटल इज 180 degrees plus 180 degrees is equal to 360 degrees. So a complete angle is 360 degrees. It has 4 right angles. इसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं, और या फिर 2 स्ट्रेट एंगल्स होते हैं। तो आई होप ये कंप्लीट एंगल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो कंप्लीट एंगल इज वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड वी रीच हेयर, इट इज 360 डिग्रीज, यानी एक पूरा रिवॉल्यूशन, यानी एक पूरा चक्कर लगा दें। तो दैट इज यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें और वापस यहीं पर आ जाएं। तो दिस इज 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 360 डिग्री इज 1 रिवॉल्यूशन, और कंप्लीट एंगल इज 1 रिवॉल्यूशन। तो एक चक्कर बोलते हैं, वो है 360 डिग्री कंप्लीट राउंड। सो अभी हमने ये समझ लिया है कि वो 360 डिग्री कंप्लीट angle is 1 revolution. So this is 180 degree. So 180 degree will be how much, how many revolutions? क्योंकि अगर ये पूरा हो, जैसे ये लाइन है, हम दोबारा देखते हैं, ये पूरा रिवॉल्यूशन जो है एक रिवॉल्यूशन है, और ये इसका हाफ है, तो ये हाफ रिवॉल्यूशन है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर फुल है 360, तो ये कितना होगा, ये है 180 बाय 360, 18 1 18, 18 2 36, तो हाफ revolution. That means that the straight angle is half revolution. One straight angle is half revolution. Just to revise,
ये कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल इज 1 revolution, straight angle is half revolution, and likewise if we have 90 degree, that is a right angle, so right angle will be, this is complete 1 revolution, so this is 1/4 of a revolution, 90 degree, so 90 degree divided by 360 degree, because one complete revolution is 360 degrees, so ये जो है ये this is how much fraction, 0 से 0 कट हो गया, 9 4 जा 36, तो 1/4 revolution, that means right angle, a right angle is 1/4 revolution. So this is what a right angle is in fraction. If we have to write right angle in fraction, it is 1/4 of a revolution or 1/4 of complete angle. So right angle, you can see this is right angle. Right angle is 90 degree. So now we will be learning about direction. यानी हम अब डायरेक्शन के बारे में सीखेंगे और डायरेक्शन में यही तीनों एंगल्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे. राइट एंगल, straight angle is 180 degrees and complete angle is 360 degrees. राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. और अगर हमें इसी को फ्रैक्शन में लिखना है तो दिस इज 1/4 revolution, this is half revolution and this is 1 revolution. ये हमें याद रखना है कि राइट एंगल 90 डिग्री होता है, इसको हम हाफ रिवॉल्यूशन 1/4 रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं फ्रैक्शन में. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, इसको हम हाफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं. और कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, इसको हम 1 रिवॉल्यूशन बोलते हैं. क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.2 में करेंगे. तो ये हमने एंगल्स के बारे में सीखा था. अभी एंगल्स को हम इन्हीं एंगल्स को डायरेक्शन में कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे. डायरेक्शंस हमें पता है, देयर आर 4 डायरेक्शंस. दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. सो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है. नॉर्थ के अपोजिट में साउथ डायरेक्शन होती है, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट डायरेक्शन होती है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट होता है. तो हम इसके बेसिस पर अब हम एंगल्स को सीखेंगे. अभी राइट एंगल अगर हम देखें तो अगर हम नॉर्थ से ईस्ट में जा रहे हैं तो सिर्फ हाफ 1 डायरेक्शन चेंज में 90 डिग्री होता है. कोई भी 1 डायरेक्शन चेंज में, जैसे कि अभी हम ईस्ट से साउथ में जा रहे हैं तो ऐसे अगर हम चल के इधर आ जाते हैं ईस्ट से साउथ में तो ये 90 डिग्री होता है. और इसी को हम बोल सकते हैं 1/4 रिवॉल्यूशन. यानी हम ये पूरा एक राउंड में सिर्फ 1/4 पार्ट चले हैं. ये 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 एंड 4. हम कितना पार्ट चले? 1 पार्ट. तो इसलिए होगा फ्रैक्शन में 1/4 रिवॉल्यूशन. Same way, if we move from south to west direction, it is 90 degrees, or we can say it is 1/4 revolution. And if we move from say west to north, it is 1 revolution, 1/4 revolution, that is 90 degrees.
1/4 revolution. So that is how we have 90 degree in directions. So 90 degree means change in only one direction, from north to east और फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, या फिर साउथ से वेस्ट, या फिर वेस्ट से नॉर्थ. तो ये राइट एंगल हो गया, सिर्फ एक डायरेक्शन चेंज होना, प्रेजेंट डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में. नेक्स्ट अब देखते हैं स्ट्रेट एंगल. तो स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि दो डायरेक्शन चेंज होना, जैसे कि दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ईस्ट वेस्ट. सो अगर हम नॉर्थ से चल करके ईस्ट हो करके एंड वी कम टू साउथ, सो बेसिकली वी आर रनिंग 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री, दैट मीन्स 90 प्लस 90 180 degrees. So we are moving one straight angle. It means we are covering two directions. From north we are reaching south. North to south में we are moving 180 degrees, or we can say half revolution. That means total 360 degree में से 180 degree चले हैं, तो 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 0 से 0 कट, 18 1 18, 18 2 36, so half revolution. तो दिस इज फुल रिवॉल्यूशन. इफ वी से दिस इज फुल रिवॉल्यूशन, अगर हम इतना चलेंगे तो दिस इज हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन. तो हाफ रिवॉल्यूशन मींस स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री. सो दैट इज हाउ वी हैव अ स्ट्रेट एंगल इन डायरेक्शंस. इसी तरह से अब हम नॉर्थ से अगर हम साउथ से अगर नॉर्थ हो जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो 180 डिग्रीज और half revolution. In the same manner, if we are moving from, this is east, this is west, if we are moving from east to west, it is half revolution or 180 degrees. We can call it half revolution. Same way this side also, if we are moving from west to east, अगर हम west से east डायरेक्शन में जाते हैं तो this is 180 डिग्री. ये 180 डिग्री है, या फिर हम इसको कह सकते हैं हाफ रिवॉल्यूशन. So, इसका मतलब है हाफ रिवॉल्यूशन इज स्ट्रेट एंगल. इन डायरेक्शन. सो डायरेक्शन में अगर आप सीधा नॉर्थ से साउथ में जा रहे हो, या साउथ से नॉर्थ में जा रहे हो, या वेस्ट से अपोजिट डायरेक्शन ईस्ट में जा रहे हो, ईस्ट से अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट में आ रहे हो, तो दैट इज 180 डिग्रीज. आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री होता है. नाउ विल टॉक अबाउट कंप्लीट एंगल इन डायरेक्शन. नाउ वी विल टॉक अबाउट कंप्लीट एंगल इन डायरेक्शन. तो कंप्लीट एंगल का मतलब होता है डायरेक्शन में कि आप अगर नॉर्थ से चले और अगेन पूरा राउंड करके आप नॉर्थ डायरेक्शन में दोबारा आ जाएं, सो दिस इज कंप्लीट एंगल. दैट मीन्स 360 डिग्रीज. सो ये 360 डिग्रीज है. या आप, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो अगर आप ईस्ट से चलें और कंप्लीट घूम करके यू कम बैक टू ईस्ट, तो दिस इज ऑल्सो 360 डिग्रीज, और वी कैन से कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल, एंड कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन. कंप्लीट एंगल इज 1 रिवॉल्यूशन. तो आई होप ये आपको कंप्लीट एंगल अच्छे से समझ में आ गया है. तो हम इसको दोबारा देखेंगे. लेट्स से हम वेस्ट से चलते हैं और
नॉर्थ होते हुए ईस्ट जा करके साउथ जाके वापस वेस्ट में आ जाते हैं, तो दिस इज 360 डिग्री और कंप्लीट एंगल और 1 रेवोल्यूशन, यानी एक पूरा राउंड। तो एक राउंड को बोल देते हैं एक रेवोल्यूशन। ऐसे ही अगर हम साउथ से स्टार्ट करें और वेस्ट नॉर्थ ईस्ट घूम के एक पूरा राउंड करके हम साउथ में वापस आ जाते हैं साउथ डायरेक्शन में, तो दैट इज ऑल्सो 360 डिग्री और वी कैन से 1 revolution or 1 complete round. We have made 1 complete round. So this is 1 revolution 360 degree or a complete angle in direction. ये directions के अंदर हमने complete angle कैसे देखते हैं या 360 डिग्री का एंगल या उसको 1 revolution कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं clock. That means angles in clock. तो एंगल्स इन क्लॉक समझने से पहले हमें क्लॉक का स्ट्रक्चर समझना है। क्लॉक बेसिकली ऐसे एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है, राइट साइड में 3 होता है एंड लेफ्ट साइड में 9 होता है। इसके बीच में 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 एंड 12 एंड ऐसे एक आर का एंड होता है, स्मॉल एंड आर का होता है, और एक बिग एंड होता है जो मिनट का एंड होता है। यानी 2 एंड्स होते हैं, इनके 2 सुइयां होती हैं। छोटी सुई आर के लिए होती है घंटे के लिए और बड़ी सुई मिनट के लिए होती है। सो ये एक क्लॉक का स्ट्रक्चर है। इसी क्लॉक के स्ट्रक्चर को हम ऐसे ऐसे हमने बना लिया है सो दैट हमको इजी हो जाए, हमें बार बार नहीं बनाना पड़े। तो हमने इसको ऐसे आपको सिखाने के लिए, ट्रेन के लिए हमने एक इसको पिक्चर को ले लिया है। तो हमारी एक एंड है आर एंड, तो ये आर एंड है। अगर 12 पर थी और अब 3 पर आ जाए, सो दिस बिकम्स अ राइट एंगल और अ 90 डिग्री एंगल। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि अगर 3 पॉइंट चलती है 12 से 1 2 और 3 पर आती है तो दिस इज अ राइट एंगल। अब हम समझे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉक होती है उसकी जो सुइयां होती हैं वो राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं, यानी इस डायरेक्शन में। वो 12 पर है तो पहले 1 पर आती है, फिर 2 पर आती है, फिर 3 पर आती है, फिर उसके बाद 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर, देन 7, देन 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो इस तरह से ये इस डायरेक्शन में चलती है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। दिस इज क्लॉक वाइज। और अगर इसका उल्टा डायरेक्शन हो तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वो इस तरफ चले। तो घड़ी इस तरफ नहीं चलती है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है मोशन। तो क्लॉकवाइज मोशन वो होता है जिसमें घड़ी की सुइयां या वॉच जो है या रिस्ट वॉच या क्लॉक चलती है इस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया क्लॉकवाइज किसे कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे एंगल्स इन क्लॉक। राइट एंगल हमने आपको अभी थोड़ा सा हिंट दिया था कि राइट एंगल क्या होता है। तो राइट एंगल जैसे 12 पर थी आर की एंड और अब 3 पर आ गई, तो दैट इज राइट एंगल और 90 डिग्री। सो राइट एंगल इज 90 डिग्री एंड इट इज 1/4 रिवॉल्यूशन, जो हमने पहले एंगल्स में और डायरेक्शन में सीखा था कि राइट एंगल इज 90 डिग्री एंड इट इज 1/4 रिवॉल्यूशन। जो अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो इट इज 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। सेम वे अगर हम 3 पर हैं, राइट
3 पर है और अगर हम 6 पर आते हैं, दिस इज 6, 6 पर आते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल। तो अगर हम 3 से ये एंड मूव करता है और 6 पर आ जाता है तो ये कितना रिवॉल्यूशन हुआ, 1/4 रिवॉल्यूशन और राइट एंगल और 90 डिग्री। वी कैन से 90 डिग्री, राइट एंगल और 1/4 रिवॉल्यूशन सब सेम है। ऐसे ही अगर 6 पर है और 9 पर चले जाते हैं तो 6 से 9 पर जाते हैं तो भी 90 डिग्री है, क्योंकि 3 मूव किए हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 मूव करने पर 90 डिग्री है, या हाफ राइट एंगल है, या फिर 1/4 रिवॉल्यूशन है। ऐसे ही 9 से अगर 12 पर जाएंगे तो अगर 9 पर है आर का एंड और 12 पर जाता है तो 9 से 10 पे मूव करेगा, 10 से 11 पे, 11 से 12 पर, तो ये भी 90 डिग्री है या राइट एंगल है। राइट एंगल 90 डिग्री and this is also 1/4 revolution. So ये आई होप आपको राइट एंगल और 90 डिग्री अच्छे से समझ में आ गया है, क्लॉक के अंदर हम कैसे 90 डिग्री को समझते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल इन क्लॉक और 180 डिग्री एंगल। तो अगर आर एंड 12 पर है और 6 पर आ जाता है तो दिस इज स्ट्रेट एंगल और 180 डिग्रीज। जैसा हमने पहले वीडियोज में सीखा था जब हमने एंगल्स और डायरेक्शंस पढ़े थे, तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल होता है, दिस इज 180 डिग्री, और हम इसको बोल सकते हैं हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन। ऐसे ही अगर आर एंड 3 पर है और 9 पर चले जाता है, सो दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री और हाफ revolution, और वी कैन से दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। ये एक स्ट्रेट एंगल बनता है, ये 180 डिग्री का एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम हाफ रिवॉल्यूशन, जो हम क्लॉक में देखते हैं। ऐसे ही अगर 1 पर है या 2 पर है एंड और 8 पर आ जाता है वापस, तो ये भी एक स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का एंगल है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 और 6 स्पेसेस चलता है। राइट एंगल में 3 स्पेसेस चलता था, लेकिन स्ट्रेट एंगल में 6 स्पेसेस चलता है, तो ये भी हाफ रेवोल्यूशन है। लेट्स से ये 10 पर था, आर का एंड, और 4 पर पहुंच जाता है, तो दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री और हाफ रिवॉल्यूशन। और इसको भी हम कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल। ये एक स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का क्लॉक में, जब 10 से 4 पर आ जाता है। इसी तरह से लेट्स से अगर 1 पर है और 7 पर आ जाता है तो भी एक स्ट्रेट है। 1 2 3 4 5 6, 6 चला है, इसलिए ये भी 180 डिग्री है, 180 डिग्री या हाफ रेवोल्यूशन। सो आई होप ये स्ट्रेट एंगल क्लॉक में आपको अच्छे से समझ में आ गया है, 180 डिग्री या हाफ रिवॉल्यूशन। नाउ इज कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल हमने पढ़ा था 360 डिग्री होता है, जब हमने देखा था कि ऐसे
इधर से मूव करके वापस इधर आ जाएंगे, एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो 360 डिग्री होता है। तो ऐसे ही अगर हम 12 से एंड चलेगा और इधर से कंप्लीट घूम के आफ्टर 12 आवर्स 12 पर पहुंच जाएगा, यानी ये एंड वापस यहीं आ जाएगा, ऐसे चलेगा और वापस 12 पर आ जाएगा। तो एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा, यानी 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा। 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा यानी पूरा एक राउंड चक्कर मारेगा घड़ी का। ये वाला जो एंड है, सुई जो है, ये पूरा एक चक्कर लगाएगी और वापस 12 पर आ जाएगी। तो उसको बोलेंगे 360 डिग्री एंगल मूव किया या फिर 1 रिवॉल्यूशन। तो ऐसे ही अगर 10 पर है और वापस घूम के 10 पर ही आ जाएगी तो वो भी 1 रिवॉल्यूशन है, यानी 360 डिग्री है। यानी एक पूरा चक्कर किया है घड़ी ने, उसको बोलेंगे 1 रेवोल्यूशन या 360 डिग्रीज या कंप्लीट एंगल। ऐसे ही अगर 3 पर है और 3 से ऐसे चली है 1 पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये पूरा चक्कर करके वापस 3 पर आ जाती है, तो दैट इज ऑल्सो कंप्लीट एंगल और 360 डिग्री और 1 रेवोल्यूशन, यानी 1 राउंड उसने कंप्लीट किया है आर एन में। सो दिस इज ऑल्सो कंप्लीट एंगल। इसी तरह से अगर 6 पर है आर एन, ये 6 है, तो अगर आर एन 6 से चल करके वापस घूम करके 6 वापस आ जाता है यहाँ 6 पे, तो दैट इज ऑल्सो कंप्लीट एंगल, यानी 360 डिग्री का एंगल है और 1 रेवोल्यूशन है। तो अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल और 1 रेवोल्यूशन। ये हमने देख लिया है, यानी कि यहाँ से चलता है 12 से और वापस 12 पर पहुंच जाता है आर एन, तो दैट इज 1 रेवोल्यूशन। तो अब अगर हमको हाफ रेवोल्यूशन देखना हो, ये हमने देख लिया, ये फुल रेवोल्यूशन है कि 12 से चला और 12 पर आ गया, तो दैट इज 1 रेवोल्यूशन। अगर हम आपको हाफ चले यानी 12 से चले और 6 पर आ जाए, सो दैट इज हाफ रेवोल्यूशन, यानी पूरा रेवोल्यूशन का हाफ, यानी 180 डिग्रीज। तो इसको हम बोल सकते हैं हाफ रेवोल्यूशन। लेट्स से 3 पर था और 9 पर आ गया, तो दैट इज ऑल्सो हाफ रिवॉल्यूशन और 180 डिग्रीज। इसी तरह से अगर 5 पर है और 11 पर पहुंच गया है, दैट इज ऑल्सो 180 डिग्रीज और हाफ रिवॉल्यूशन। इसी तरह से अगर 11 पर है और यहां से मूव करके ऐसे इधर 5 पर आ गया है, दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री और हाफ रिवॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये हाफ रेवोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है क्लॉक में। इसी तरह से अगर हम क्लॉक में देखें तो अगर 3 पर है और 6 पर आ जाता है, सो दैट इज 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। दिस इज 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, 90 डिग्री मीन्स। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं 6 से 9 पर पहुंचेगा तब भी इट इज 90 डिग्री, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। ऐसे ही 9 से 12 पर जाएगा तो भी दिस इज 90 डिग्री एंड हाफ 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। ऐसे ही 2 से अगर 5 पर आएगा तो 1 2 और 3 चला है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री और 1/4 रेवोल्यूशन। सेम मैनर अगर 4 पर है और 7 पर आता है तो भी 1 2 और 3 चलता है, तो ये भी 90 डिग्री है और 1/4 रेवोल्यूशन है। ऐसे ही अगर ये 8 पर है और 11 पर आ जाता है तो भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3rd पॉइंट पे आ जाता है, तो 90 डिग्रीज है या 1/4 रेवोल्यूशन है। तो अभी रेवोल्यूशन हमने समझ लिया है, इसको हम एक बार
ऐसे देख के हम एक टेस्ट सा करते हैं। दिस इज 12 से अगर 6 पर पहुंच जाए, ये 12 है, 12 से अगर घूम के ये 6 पर आ जाता है तो इसका मतलब है हाफ रिवॉल्यूशन, और वी कैन से 1 राइट एंगल एंड 2 राइट एंगल्स। इन द सेम मैनर अगर ये 6 से 9 पर आ जाता है तो दिस इज 1 रेक्टेंगल और 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन तो ये होता है, तो ये सिर्फ 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन है। इसके हम अगर 4 पार्ट कर रहे हैं तो एक रेवोल्यूशन, दूसरा, थर्ड रेवोल्यूशन एंड फोर्थ रेवोल्यूशन, तो ये 1/4 रेवोल्यूशन है, यानी फोर्थ पार्ट है। ऐसे ही ये जो है रिफ्लेक्स एंगल है, यानी ये this is 1 rectangle, a right angle, and this is 3 right angles. So 3 right angles, that means if we say this is 3 right angles and 1/3 of the revolution, and this is a reflex angle from 1 to 10. 1 से ये 2 पर आएगा, 2 से 3 पर, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, then 7, then 8, and then 9, and then 10. So it has moved 9 places. तो अगर 3 places चलता है तो 3 places equal to 90 degree, so 9 places will be 90 into 3, that is 270 degrees, and 270 degree का मतलब होता है 3/4 revolution और 3 right angles. आई होप ये रिवॉल्यूशंस आपको क्लियर समझ में आ गए हैं। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है, इस पार्ट में एंगल्स इन डायरेक्शंस एंड क्लॉक्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस पर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एक्सरसाइज 5.2 में वो करेंगे।